हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 डेरिवेटिव पार्ट 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.3 एंड बेसिक पॉइंट्स करेंगे, यानी 5.3 के क्वेश्चंस एंड बेसिक पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी क्लास 12 के लिए, जेईई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर एंड अदर एग्जाम्स के। आपने एक्सरसाइज 5.3 के 13 क्वेश्चन तक आप कर चुके हो, ये 14 क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर -1/√2 लेस देन इक्वल देन x एंड x लेस देन 1/√2। आपको फाइंड करना है dy बाई dx। तो हमने बताया था कोई भी क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन का और आपसे इनवर्स फंक्शन के अंदर पूछा जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि x की ऐसी वैल्यू पुट करो ये साइन के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, यानी ये जो अंदर में थीटा इसको हमें साइन में लाना है। तो आप जानते हो अगर एक्स की जगह आप साइन थीटा पुट करोगे तो ये आएगा 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, साइन 2 थीटा। तो ये आपका बनेगा y इक्वल टू साइन वर्स साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो ये साइन वर्स से साइन कैंसिल आउट 2 थीटा आ जाएगा। अब आप देखोगे 2 थीटा को आप यहां से क्या लिख सकते हो, x आपका साइन थीटा है, देन थीटा इज साइन वर्स एक्स, तो ये आ जाएगा 2 साइन वर्स एक्स। तो y इक्वल टू 2 साइन वर्स एक्स। अब फाइंड करो dy बाई dx। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन वर्स, दो कांस्टेंट है बाहर ले लो। और साइन इनवर्स एक्स, साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था इसको डिफरेंशिएट करने का पहला तरीका। और दूसरा तरीका भी आपके पास है, ध्यान दो। सेकेंड तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, जो हमने फॉर्मेट बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y आपको दिया गया है साइन वर्स ऑफ, यानी ये आपका थीटा x हो गया, यानी साइन। अब पहले इन साइन वर्स इसका फंक्शन किसका, 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और ये फंक्शन किसका है, x का। तो पहले dy बाई dx में साइन इनवर्स ऑफ x का लगाओगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह 2x√1 में इसका होल स्क्वायर होगा, तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटू में चेन रूल कहता है, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है, 2x को छोड़ दो और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपॉन में 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस स्क्वायर का निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस, अब इसको छोड़ दो, √1 माइनस स्क्वायर को छोड़ो, 2x का निकालोगे 2 आ जाएगा। एक बार दोबारा इसी चीज को बता रहे हैं, ध्यान देंगे। आप देखोगे कि ये साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी साइन इनवर्स इसका फंक्शन है। तो अगर आपको निकालना है dy बाई dx, तो पहले साइन वर्स को इसकी रेस्पेक्ट में करना है। तो साइन इनवर्स x होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है, 2x√1 माइनस स्क्वायर। तो 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें दो चीजें हैं, 2x और √1 माइनस स्क्वायर, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले 2x को छोड़ दो। अब √1 माइनस स्क्वायर का हर बच्चा जानता है 1/2√1 माइनस स्क्वायर, और अंदर जो 1 माइनस स्क्वायर इसका आ जाएगा माइनस का 2x। अब सेकेंड को छोड़ोगे, यानी 2 रूट के अंदर 1 माइनस स्क्वायर को छोड़ दोगे, 2x का ओनली 2 आ जाएगा। अब ये दो से ये दो कैंसिल आउट हो गया, ये आपका जो है 1/√1, ये आपका एडिटिव रहेगा, यहाँ लिख दिया है। यहाँ देखोगे -2x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 2√1 स्क्वायर अपॉन 1, और इनटू में ये फर्स्ट वाला यहाँ लिख दिया।
अब इसका एलसीएम लोगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर आ जाएगा आपका माइनस 2 स्क्वायर प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस स्क्वायर 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर और n2 में स्क्वायर सी लिख देना। अब ये आ जाएगा प्लस 2 को पहले लिख दो, ये आ जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, रूट था तो ये रूट खत्म हो जाएगा, 1 में 2 स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखोगे जब दो कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा आपका रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर है सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 0 लेस देन इक्वल देन x लेस देन 1 बाई रूट 2, फाइंड करना है आपको dy बाई dx। यहाँ भी वही बात है, ये इनवर्स है तो ऐसी वैल्यू इसमें पुट करो कि ये सेक के फॉर्म में आ जाए। तो आप जानते हो x की जगह हमने cos थीटा रखा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा, 1 बाई cos सेक होता है तो ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। अब आपका काम बिल्कुल आसान है, ये y आ गया सेक इनवर्स, ये हो जाएगा सेक 2 थीटा, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल आउट 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपने एक माना है cos थीटा को क्या माना है x, तो ये आ जाएगा थीटा cos इनवर्स है, तो 2 cos इनवर्स x क्या हो गया y, तो dy बाई dx होगा, 2 कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का होता है -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर करेक्ट है। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे अभी बताया था। देखो y दे रखा है सेक इनवर्स, यानी ये पूरा थीटा है, तो आप जानते हो सेक इनवर्स x का होता है 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स यानी 1 अपॉन में आ जाएगा आपका कितना 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू, अब इसको दोबारा से जब करोगे तो ये क्वोशिएंट फॉर्मूला लगा दो, आप देखोगे नीचे को छोड़ोगे तो इसका तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 1 को छोड़ोगे माइनस में, इसका आ जाएगा 4x, तो माइनस का 4x आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोबारा एक बार बता रहे हैं, जब इसका निकालोगे क्वोशिएंट फॉर्मूला, क्वोशिएंट क्या कहता है, नीचे का छोड़ना है और ऊपर 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0, तो ये 0 आ जाएगा, माइनस ऊपर छोड़ो, एक को छोड़ दिया, n2 में नीचे का विशेषण 4x आएगा, तो माइनस का 4x और नीचे यानी न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको मिलेगा 1 अपॉन में 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू, इसको ब्रेक करोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस में इसको ब्रेक करोगे तो ये 4 स्क्वायर प्लस का, तो माइनस 4 की x4 और माइनस में 4 स्क्वायर आएगा तो प्लस का 4 स्क्वायर, प्लस का 1 आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा होल स्क्वायर, n2 में स्क्वायर लिख दो। अब आप देखो 1 अपॉन में आपको क्या मिला, 1 अपॉन में 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस x का स्क्वायर, नीचे 2 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर था तो रूट खत्म हो गया, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस 4x बाई दिस आ गया। अब क्या करोगे तो ये आ जाएगा आपका, नीचे ये दोनों टर्म्स ऊपर चला जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2x और रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x अपॉन दिस, तो ये 2x से 2x काट दो तो माइनस 2 आ जाएगा, ये होल स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस 2 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ये था 5.3 का लास्ट क्वेश्चन और 5.3 के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लोगे। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं पार्ट 3 को, पार्ट 2 नहीं देखा है, वो इससे के बाद आप पार्ट 2 को भी देख लो ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो हमने समझा है। ये हमारा था पार्ट 5, यानी पार्ट 4 के अंदर हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, यानी कि 13 तक, उसको आप चेक कर लो, पार्ट 3 चेक कर लो तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा सारा। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4। 5.4 आपका है 5.4 के बेसिक पॉइंट्स एंड एग्जाम्पल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
काफी इंपॉर्टेंट है और इससे जेई एडवांस मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एनडीए के अंदर भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है y इक्वल टू ई की पावर h। व्हाट इज ई? कह रहा ई इज ए नंबर बिटवीन 2 and 3। ई की जो वैल्यू है 2 और 3 के बीच लाई करती है। ई को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 y फैक्टोरियल 1 प्लस 1 y फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। फैक्टोरियल क्या आप जानते होगे, इसको बाद में बताएंगे। वैसे नॉर्मली समझिए कि n फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स काउंटिंग। सपोज n फैक्टोरियल है तो n इंटू एन माइनस वन, एन में घटते घटते 1 तक आएगा। जैसे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, आप इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू वन, 2 आ जाएगा। अगर 4 फैक्टोरियल होता क्या लिखते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल क्या लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज जीरो। वन फैक्टो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है 1, याद रखना है। जीरो फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा। तो ये तो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हमेशा याद रखो डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज रियल नंबर, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब आपको पहले हम बता चुके हैं कि व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। इसका भी टॉपिक करवाया नहीं है, बस आपको कंसेप्ट जान लेना है भी कि डोमेन और रेंज क्या है। मान लो कोई फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जिस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा डेट इज कॉल्ड डोमेन। जो रिजल्ट आएगा वो रेंज है। जैसे आपने एफ ऑफ 1 निकाला 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एफ ऑफ 2 निकाला 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो आपने 1 पुट किया 2 पुट किया, ये डोमेन है। रिजल्ट आया 1 and 4, ये रेंज है। और आप जानते हैं रियल नंबर, आपको बता चुके हैं पहले कि डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। डेट इज 0, all positive, all negative are real numbers, except रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको जानना है रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। हमेशा याद रखो कि रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, दैट इज आर प्लस। याद रखिए द पॉइंट 01 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी x की जगह आप 0 रखेंगे तो ऑलवेज 1, 0 1 ऑलवेज आएगा। ये y इक्वल टू e की पावर x है, जब x को आप 0 रखोगे e का 0 क्या होता है 1। फोर्थ पॉइंट कह रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इवन इन इवर इंक्रीजिंग, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग। ओके, अब आपको जानना है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है मोस्टली हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एनडीए, नेवी सीएसआर, एयरफोर्स, जेई मेंस एंड एडवांस के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। बी की पावर, इफ बी टू दी पावर वाई इक्वल टू एक्स, देन लॉग बी एक्स, यानी लॉग बेस बी एक्स इक्वल टू वाई, यानी लॉगरिथम ऑफ एक्स टू बेस बी। आप इसको क्या पढ़ोगे लॉग बी एक्स को पढ़ोगे लॉगरिथम ऑफ एक्स टू बेस बी इक्वल टू वाई। जैसे 2 का 3 8 होता है, अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो लॉग 8 बेस 2 इक्वल टू 3। आपको जानना है कि if the base b equal to 10 we say it is a common logarithm, and if b equal to e then we say that it is a natural logarithm and it is denoted by ln. In this chapter log x denote the logarithmic function to base e, that is ln x will be written as simply log x. अब आपको जानना है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट है डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर, यानी डोमेन ऑलवेज लॉगरिथमिक का क्या होगा पॉजिटिव होगा। सेकेंड, रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। The point 1 0 always on the graph of logarithmic function. The function is ever increasing. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको जानना है ये log p टू बेस a
को आप लिख सकते हो, ये p ऊपर है और नीचे, इसको लिख सकते हो log p टू बेस b और log a टू बेस b। इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। log p टू बेस a को आप लिख सकते हो log बेस p टू बेस b log a टू बेस b। इसी तरह से log pq टू बेस b को क्या लिख सकते हो, log p टू बेस b प्लस log q टू बेस। log के अंदर इनटू का मतलब होता है प्लस, log b p का स्क्वायर टू बेस b क्या होगा, log b यानी log p टू बेस b एंड log p टू बेस b, दो बार लिख दिया, 2 log p टू बेस b। यानी आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं log p की n log b तो क्या बोलते हैं n log p टू बेस b। अगर ये डिवाइड में होगा, जैसे log x अपॉन y टू बेस b, इसको आप लिखोगे log x टू बेस b माइनस log y टू बेस b। निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा किसमें, अपॉन में, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। और ये फॉर्मेट जानना है कि x बराबर e की log x, तो ये x के बराबर होगा, यानी x e की log x होता है। कब, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर इस x की पॉजिटिव वैल्यू होगी तो e की log x को आप x लिख सकते हो। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो आप इसको नहीं, जैसे आप log 1 ले लेते हैं तो log 1 तो 0 ही होता है, e का 0 1 होता है, यानी कि 1 x आपने 1 लिया था तो 1 आ जाएगा। तो डेट मीन्स पता चला कि जो भी वैल्यू आप लोगे, जैसे e log 2 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी इसको ओनली आप 2 लिख सकते हो। e log 3 है, ओनली 3 लिख सकते हो। ओके, इसके बाद ये दो बेसिक फॉर्मेट है जो आपको जानना है, dy dx ऑफ e का x क्या होता है, e का x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसको याद करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर माइनस x पहला है। अब आप देखोगे कि y e का माइनस एक्स है, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ e की माइनस एक्स। अब आप देखोगे कि आपने इससे पहले सीखा है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि आप देखोगे किसका फंक्शन है, माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स है तो e की एक्स का तो e का एक्स ही होता है, तो e का माइनस एक्स लिखो। अब इस माइनस एक्स को इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, -1, यानी माइनस e की पावर माइनस एक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का दूसरा है, y इक्वल टू साइन लॉग x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो y साइन ऑफ लॉग x है तो dy बाई dx क्या होगा, d बाई dx ऑफ साइन लॉग x। ये साइन किसका फंक्शन है, लॉग x का, तो साइन का होता है cos x, दिया जाएगा cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो आपका जवाब हो गया cos log x अपॉन x, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूसरा आप देखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स e का x, तो dy बाई डी एक्स होगा dy डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स e का x। तो कॉस इनवर्स x होता है -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो -1 अपॉन रूट अंडर e के x का स्क्वायर, और e के x का दोबारा निकालोगे चेन रूल में तो e का x ही आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस e का x अपॉन में रूट अंडर e की x का स्क्वायर, मतलब e का x इंटू e का x, इसको लिख सकते हो e की पावर 2x। तो यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे फोर्थ पार्ट है आपका y इक्वल टू e टू दी पावर cos x, तो dy dx होगा dy dx ऑफ e की पावर cos x। तो e का x होता है e का x, तो e का cos x सेम आ जाएगा, और cos x को निकालोगे तो माइनस साइन, तो आपका जवाब होगा माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.4 के एग्जाम्पल्स। इसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आपको समझ में ना आया हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मोबाइल नंबर दिया हुआ पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि आपको लगातार जो हमारी वीडियोस है कंटिन्यूअस हर चैप्टर के लगातार क्वेश्चंस आपको मिलते रहे और आप उसका फायदा उठाते रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।